आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कक्षा 8 विषय गणित, प्रश्नावली 6.3, अध्ययन बिंदु 6.5.2। इसमें है कि बार बार घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, ऐसा तीसरा सवाल है 6.3 प्रश्नावली में। तो अब इसमें मैंने प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर है, अतः प्रत्येक वर्ग संख्या को 1 से प्रारंभ कर प्राकृतिक संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब बार बार घटाने के आधार पर विषम संख्याएं अपन घटाते जाएंगे, 1 फिर 3 घटाएंगे, फिर 5 घटाएंगे, फिर 7 घटाएंगे। इस प्रकार में हम वर्ग मूल ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है हमारा तीसरा सवाल है इसमें कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब 169 का वर्गमूल, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा हम भाग विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, तीसरा है बार बार घटाने के द्वारा। तो इसको हम करते हैं, देखिए पहला 169 माइनस 1 बराबर 168। दूसरा स्टेप जो शेष बच गया 168 माइनस 3 बराबर 165। तीसरा स्टेप 165 माइनस 5 बराबर 160। चौथा स्टेप 160 माइनस 7, 1 3 5 7, ये हो गया 153। पांचवा स्टेप 153 माइनस 9 बराबर 144। छठा स्टेप 144 माइनस 11 बराबर 133। सातवां स्टेप 133 माइनस 11 घटा दिए तो 11 के बारे में 13 घटाएंगे, 13 बराबर 120। आठवां स्टेप 120 माइनस 15 बराबर 105। नौवां स्टेप 105 माइनस 17, यहां 13 घटा दिए, यहां 15 घटा दिए, यहां 17, तो 17 घटाएंगे तो 5 गए 12 हो गए, 12 इसमें से जाएंगे तो ये हो गए हमारे 88। 10वां स्टेप 10वां स्टेप है हमारा 88 माइनस 19। 88 में से 19 करेंगे कम तो ये हो गया हमारा 20 कम करें तो 68 हो गए, 68 और 1 69। इसके बाद में 9 9 18 आंसर 1 7 और 1 8। 11वां स्टेप 69 माइनस 21, ये घटा देंगे तो ये हो गया हमारे 48। 12वां स्टेप 48 माइनस 23 बराबर हो गया हमारे 25। फिर 13वां स्टेप 25 माइनस 25 बराबर 0। तो ये अंतिम संख्या हमारे कितने स्टेप पे 13 पर। तो इस संख्या का वर्गमूल 169 का वर्गमूल 13 होता है। ये हमारे घटाने की विधि होगी, पहले 1 घटाया, फिर 3 5 7 9 11, जो संख्या बचती जाती है उसमें से आगे वाले विषम संख्या हम घटाते जाएंगे और अंत में यहां हमारा 0 आ गया, 25 में से 25 गया, 0 आ गया, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा हमारा 13। तो 169 का वर्गमूल हो गया हमारा 13। तो ये हमारा प्रश्न पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 5। चौथा सवाल मैंने पहले आपको समझा दिया था, तीसरा रह गया था उसमें बीच में। अब प्रश्न नंबर 5, पहला इसमें है 252। प्रश्न कह रहा है कि ये वह सबसे छोटी
पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इस संख्या को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए और पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ 2 का भाग दिया, ये हो गए 126, फिर 2 का दिया, ये हो गए 63, फिर 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाजकता का नियम 6 3 9, 9 में 3 का भाग जाता है इसलिए 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग दिया 21, फिर 3 का भाग दिया 7, फिर 7 का भाग दिया 1। अब इन गुणनखंडों को हम ऐसे की संख्या के रूप में लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 बराबर 252। अब देखिए ये जोड़ा बन गया 2 का, ये 3 का जोड़ा बन गया, ये 7 का नहीं बना। अब प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस संख्या से गुणा करें। तो हम यह लिखेंगे 252 को 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। अर्थात इसमें 7 का जोड़ा नहीं है, 7 अकेला बच गया, तो इसलिए यहां 7 से गुणा कर दें इस संख्या को तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो वह संख्या होगी 252 गुणा 7। तो इसको गुणा करेंगे 7 दूनी 14, हां 1, 7 पंजे 35 और 1 36, हां 3 और 7 दूनी 14 और 3 17, 1762। वो 1764 वह संख्या है, वह छोटी संख्या है 1764 जो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। संख्या थी 252, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमने इसके गुणनखंड किए, गुणनखंड करने के बाद 7 अकेला रह गया, इसके दूसरे अंक नहीं है 7, जोड़ा बनना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में 252 को हम 7 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 1764। अब प्रश्न कह रहा है कि इस 1764 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अब इसका वर्गमूल क्या आएगा देखिएगा। अब 1764 का हम गुणनखंड करेंगे। यहां 2 का भाग दिया क्योंकि इकाई क्रम 4 है इसलिए 2 का भाग देंगे। 2 का भाग दिया 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 2। फिर देखिए 17 में 2 का भाग दिया, 8 बार गया, 16 हो गया, 1 बच गया 16, फिर 8 हो गया, फिर 2, फिर 2 का देंगे, ये हो गया 4 4 1। अब यहाँ इकाई का अंक 1 आ गया इसलिए यहाँ 2 का भाग नहीं जा रहा। अब यहाँ 3 का भाग देखते हैं, 4 4 8 1 9, 3 के भाजकता का नियम लगा है तो यहाँ हो गया 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 बच गया 1, 7 दूनी 14, वो 14 हो गए, 1 बच गया 14 हो गए, 3 का भाग 14 में देंगे तो ये हो गया 4 बार और ये हो गया 7 या 21। ऐसे भी नहीं तो इस संख्या से इस संख्या को गुणा करेंगे, ये संख्या आनी चाहिए 3 7 21, 8 7 2 34 42 और 2 44। इसके बाद में फिर हम 3 का भाग देंगे क्योंकि अंकों का योग 12 हो रहा है, 12 में 3 का भाग जाता है, 3 का भाग दिया 4 3 12, हाँ सर बच गए 2 और फिर यहाँ हो गया हमारे 9, फिर 7 का दिया 7 7 49, फिर 7 का दिया 1। तो अब हमारा गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 बराबर 1764। तो अब प्रश्न क्या है कि इसका वर्गमूल क्या हुआ। तो वर्गमूल 1 2 ले लेंगे इसमें से, गुणा 3 का जोड़ा बन गया 3 गुणा 7 का जोड़ा लेंगे 7, तो ये हो गया 2 6 और 6 7 42। तो 1764 का यदि हम वर्गमूल लेते हैं, 1764 का यदि हम वर्गमूल लेते हैं तो हमारा आएगा उत्तर 42। तो प्रश्न कह रहा है किससे गुणा करें, तो हम लिखेंगे 7 से गुणा करेंगे। फिर क्या है कि पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल याद कीजिए, तो इसका वर्गमूल आएगा 42। ये प्रश्न नंबर 5 पूरा हुआ।
अभी पिछला सवाल था कि किस छोटी सी संख्या का भाग दें। अब ये प्रश्न है, पहले वाला जो था वो तो गुणा का था कि किस संख्या से गुणा करें। अब इसमें किस संख्या का भाग दें जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए, और पूर्ण वर्ग बनाने के बाद में उस संख्या का वर्गमूल क्या आता है ये पूछ रहा है। पहले में पूछा था गुणा करने पर, अब इसमें भाग देने पर। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले वही अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हम यहाँ 2 का भाग देंगे क्योंकि इकाई का अंक 6 है, 2 की भाजकता के नियम में सम संख्या आ रही है, इकाई का अंक 2 का भाग दिया, ये हो गए 19 दूना 38 और 8 दूनी 16। 2 का भाग 3 में दिया 1, बच गए 1, 19 हो गए। 2 का भाग 19 में दिया 18, फिर 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दिया हमने तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, फिर 3 का भाग देंगे क्योंकि विषम संख्या आ गई, यहाँ अंकों का योग 18 हो रहा है, तो यहाँ 3 का भाग दिया 3399, फिर 3 का भाग दिया 11, फिर 11 का भाग दिया 1। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11 बराबर 396। अब यहाँ 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ 11 का जोड़ा नहीं बना। वर्ग का तात्पर्य उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। यहाँ 2 से गुणा करें सर 2 हो गया, 3 से हो गया, 11 का कोई संख्या नहीं है दूसरी, 11 गुणा 11 नहीं बन रहा। तो अब ये कह रहा है किस संख्या का भाग दें, तो यहाँ लिखेंगे 11 का भाग देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 396 में 11 का भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है या बनती है, प्राप्त होती है। अब इसमें 396 में हम 11 का भाग देंगे, भाग 11, तो 11 का भाग 39 में देंगे, तो 11 तिया 33 और 11 66, तो 36 वह संख्या है, इससे सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो प्रश्न कह रहा है हमारा यहाँ कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये कह रहा है कि इसका वर्गमूल निकालिए, तो 36 का वर्गमूल निकालेंगे हम। 2 का भाग दिया 18, 2 का भाग दिया 9, 3 का भाग दिया 3 और 3 का भाग दिया 1, तो हमारा हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 36। तो अब ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गए 36 के। अब ये हो गया 2 गुणा 3 बराबर 6। ये 36 का अंडर रूट करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो हमारा जो वर्गमूल है वो 6 आएगा। 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6। ये हमारा छठा प्रश्न पूरा हुआ। हम इनको कॉपी में करेंगे और इस जनवरी के में हमारी परीक्षा होने वाली है, तो उसकी भी हम तैयारी करेंगे। 8वीं प्रश्नावली तक उसमें सवाल पूछे जाएंगे। आप सब इसका पूरा ध्यान देते हुए काम करेंगे, और समस्या है तो आप आकर के यहाँ पूछ सकते हैं। धन्यवाद।